आइए दोस्तों, मेरा प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। दोस्तों, मैं आपसे बोलता हूं कि इस वीडियो को अधूरा मत छोड़ना, आपको पाप लग सकता है। क्योंकि आज हम जानने वाले हैं गरुड़ पुराण के अनुसार भूत प्रेत कहां पर निवास करते हैं और ज़्यादातर किन लोगों को पकड़ते हैं। दोस्तों, ये बात जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखें। चलिए दोस्तों, आपसे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ। क्या आपके घर में भूत प्रेत हैं? इस समय बोलो दोस्तों, क्या आपके घर में इस समय भूत प्रेत है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब देने पर आपका मन असमंजस में पड़ गया होगा। आप सोच रहे होंगे कि हमें क्या पता कि हमारे घर में भूत प्रेत है या नहीं। पहले ये जान लेते हैं कि भूत प्रेत कैसे बनते हैं। प्रेत योनि एक ऐसी अशांत और अतृप्त स्थिति है जहाँ जो व्यक्ति भूखा प्यासा मरता है, संभोग सुख से वंचित रहकर मरता है, गुस्सा, लोभ, वासना आदि लेकर मरता है, ये निश्चित तौर पर भूत बनकर भटकता रहता है। जो इंसान एक्सीडेंट में आत्महत्या कर ले या किसी की हत्या हो गई हो, ऐसे लोग ही भूत बनकर भटकते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। भूत प्रेत का नाम सुनते ही अगर आपके मन में भी एक अलग सा डर उत्पन्न हो जाता है और लगता है कि आपके ऊपर कहीं भूत प्रेत का साया तो नहीं, तो आखिर किसके ऊपर भूत प्रेत या हावी होते हैं और भूत प्रेत कहाँ रहते हैं? दोस्तों, सबसे पहले जो जानने वाली बात है वो ये है कि भूत प्रेत चुड़ैल से भी ज़्यादा खतरनाक और ब्रह्म राक्षस होते हैं। अगर ये एक बार किसी व्यक्ति के शरीर में घुस जाते हैं तो आसानी से बाहर नहीं निकलते। लोग इन्हें जिन के नाम से भी जानते हैं। हालांकि कुछ जिन काम करते हैं और फ़ायदा भी पहुंचाते हैं, लेकिन अंत में वे जान भी ले लेते हैं। मित्रों, आपने अक्सर सुना होगा कि भूत प्रेत शमशान में वास करते हैं, लेकिन शमशान के अलावा इनका सबसे बड़ा ठिकाना इंसानों का शरीर भी होता है। जो लोग सड़क दुर्घटना, आत्महत्या या फिर किसी भी तरह की असंतुष्टि के कारण मौत के घाट उतर जाते हैं और फिर उनका श्रद्धा तर्पण नियम के अनुसार नहीं किया जाता, तो वह भूत पिशाच की श्रेणी में आ जाते हैं। मित्रों, आपने अक्सर सुना होगा कि बेर वृक्ष के आसपास या फिर रात के समय इत्र लगाकर किसी भी महिला या पुरुष को बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इससे भूत प्रेत पीछे पड़ जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग मन में काम वासना की इच्छा को लपेटे हुए दुनिया को अलविदा कह देते हैं, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर सुंदर स्त्री या फिर पुरुष देखकर वह उनके ऊपर चिपक जाते हैं, उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। हालांकि सवाल ये है कि भूत प्रेत किन लोगों को पकड़ते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो लोग बुरे कर्म करते हैं, हमेशा मांस मदिरा जैसी चीज़ों का सेवन करते हैं, दिन रात संभोग, पराई स्त्री और पुरुष के बारे में सोचते रहते हैं, गलत कामों में लगे रहते हैं, भूत प्रेत उन्हें बहुत आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। इसके अलावा जो लोग शरीर रूप में कमज़ोर होते हैं, जिनकी मानसिक स्थिति भी सही नहीं होती, उनके ऊपर भी भूत हावी होते हैं और भूत प्रेत उन्हें अपना शिकार बनाते हैं। कुंडली देखकर भाग्य बताने वाले विद्वान पंडित कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु लग्न में अष्टम भाव में हो तो उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कोई ना कोई भूत उसका पीछा कर रहा है या फिर उसे सपने में भूत दिखाई देते हैं। इसके अलावा राक्षस गण के लोगों को भूत का एहसास जल्दी होता है। इसके अलावा हिंदू धर्म में रात के समय धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते और ऐसा करने वाले लोगों पर भूत का साया होता है। ये सब जानने के बाद भी अगर आपको ये पता नहीं चला कि आप भूत प्रेत से ग्रसित है या नहीं, तो आपको फिर ये जानना होगा कि आखिर उसके लक्षण क्या होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के आंखें लाल हो, शरीर में कपकपी हो रही हो और उसके अंदर एक से ज़्यादा लोगों की ताकत आ गई हो, तो समझ जाना चाहिए कि उसके अंदर कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति मौजूद है। इसके अलावा कोई व्यक्ति अगर गंदा रहने लगे, नाले का पानी पीने लगे, मल मूत्र खाने लगे और उसके शरीर में बदबू आने लगे, तो ये भी इस बात की ओर इशारा करता है कि उसके शरीर में पिशाच का वास है। ठीक इसी प्रकार जो महिलाएं हमेशा दर्द में चिल्ला रही हो, उन्हें लग रहा हो कि उनके शरीर को किसी ने जकड़ रखा है, तो वह महिलाएं शाकिनी पीड़ा से ग्रस्त होती है। अगर आज के इस वर्तमान समय में देखा जाए तो बहुत से लोग हैं जो इसे बिल्कुल भी नहीं मानते। उन्हें लगता है कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, लेकिन अर्थवेद के अनुसार संसार के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही प्रकार की ऊर्जा है। नकारात्मक शक्ति जब हावी होने लगती है तो उन्हें ही भूत प्रेत कहा जाता है। हालांकि भूत प्रेत भौतिक रूप से दिखाई नहीं देते, लेकिन जब वे किसी इंसान को सताने लगते हैं और एक हद तक जाने के पीछे पड़ जाते हैं,
तब समझ आता है ये कोई खतरनाक बीमारी है, जिसके बाद वो अब बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाने लगते हैं। लेकिन फिर भी इसका इलाज नहीं मिल पाता, क्योंकि इसका इलाज तो किसी सिद्ध तांत्रिक के पास होता है। दोस्तों, भले ही ऐसा ना कहा जा सकता हो कि सभी तांत्रिक सही या गलत होते हैं, लेकिन जिसे जिसे विद्या की जानकारी होती है वही उसका इलाज कर सकता है। कहा जाता है कि भूत प्रेत अगर चाहे तो इंसान से कुछ भी करवा सकता है। उसके अंदर बड़े से बड़े वृक्ष को उखाड़ फेंकने, बड़े से बड़े गाड़ी को पलट देने और किसी को भी मार देने की शक्ति होती है। लेकिन मित्रों, इस संसार में जितने भी जीव हैं उनकी मृत्यु तो पहले से ही निर्धारित हो चुकी है। इसलिए भूत आपको केवल परेशान करते हैं, आपके दिमाग पर अपना कंट्रोल करते हैं। भूत उसे अपने हिसाब से चलाने का प्रयत्न करते हैं। अगर आप उनके द्वारा कराए जा रहे काम को नहीं करते तो फिर आपको वह कष्ट देने लगते हैं। प्रत्येक धर्म में ऐसा कहा जाता है कि रात के 12 बजे के बाद शमशान घाट और कब्रिस्तान में भूतों का जमावड़ा होता है। वह रात को एक साथ बैठकर आपस में ये फैसला करते हैं कि उन्हें आज किसके यहाँ जाना है और कहाँ से अपना शिकार बनाना है। जो लोग शुद्धता से भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, हनुमान जी की आराधना करते हैं, भूत उन लोगों के आसपास भी नहीं भटक सकते। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा गंदा रहता है और दूसरों के बारे में बुरा विचार सोचता है, भूत प्रेत उसे ही सबसे पहले अपना शिकार बनाते हैं। इसलिए अगर कभी भी आपके मन में ये सवाल उठे कि भूत प्रेत होते हैं या फिर नहीं और वह किन लोगों को पकड़ते हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि भूत प्रेत अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए आपको हमेशा अपने ज़िंदगी में सावधान और सतर्क रहना चाहिए। रात के समय कभी भी ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए जहां नकारात्मक ऊर्जाएं होने की संभावना हो, अन्यथा आपके ऊपर कोई बड़ा संकट आ सकता है। राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी हनुमान जी की प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। जिन लोगों के ऊपर हवा रहती है, ऐसे भक्त यहाँ आते हैं। मान्यता है कि यहाँ आकर दुष्ट आत्मा भूत पिशाच से छुटकारा मिल जाता है। इसे लोग दिव्य शक्ति से प्रेरित शक्तिशाली मंदिर मानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन लोगों पर से भूत प्रेत का साया हटाने के लिए उन पर खौलता पानी डाला जाता है। इसके अलावा लोगों को मंदिर की दीवारों से बांधकर भूत भगाए जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ का प्रसाद घर ले जाने से भूत प्रेत का साया आपके साथ जाने का डर बना रहता है। इसलिए यहाँ भोग लगा हुआ प्रसाद घर नहीं ले जाना चाहिए। उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित बेतला मंदिर में मां चामुंडा की मूर्ति विराजमान है। लोगों के भीतर छिपी बुरी शक्तियों को भगाने के लिए यहाँ तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। आप सभी इस मंदिर में जाएं तो देखेंगे कि यहाँ तांत्रिक क्रियाएं लगातार चलती रहती हैं, जिन्हें देखकर आप डर भी सकते हैं। सच में भक्त भूत का साया लेकर यहाँ आते हैं और ये बाधा दूर करके ही घर लौटते हैं। माना जाता है कि सबसे ज़्यादा तंत्र साधना बंगाल में होती है। कोलकाता के कालीघाट मंदिर में ऐसा दिखाई भी देता है। भूत पिशाच आत्मा से परेशान लोग यहाँ अपना इलाज करवाने आते हैं। इस मंदिर का माहौल इतना भयानक होता है कि नॉर्मल इंसान देखकर डर जाए। तो ये थे प्रेत बाधा से मुक्ति के उपाय, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने घर और अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन उपायों को ज़रूर करेंगे, और अगर हमारे द्वारा बताए गए इन उपायों में आपको कोई शंका है या कोई बात समझ में ना आए तो आप हमें निसंकोच होकर संपर्क कर सकते हैं। अपनी समस्या हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकालने की हम पूरी कोशिश करेंगे। भूत प्रेत जैसी नकारात्मक शक्तियाँ नमक से डरती हैं। मान्यता है कि नमक नकारात्मक शक्तियों को आपके घर से निकालकर सकारात्मक वातावरण का निर्माण करता है। इसलिए घर में प्रत्येक कोने में साबुत नमक किसी कागज अथवा कपड़े में लपेट कर रखें। भूत प्रेत ज़्यादातर घर का ऐसा कोना ढूंढते हैं जहाँ वे फल फूल सकें। ऐसा ही एक कोना बाथरूम है। यहाँ अंधेरे होने व गंदगी के चलते आत्माएं इसको अपना बसेरा बनाती है। इसलिए यहाँ एक कांच के जार में समुद्री नमक भरकर रखने से प्रेत आत्माओं का वास खत्म हो जाता है। जार में रखे गए नमक को प्रत्येक 15 दिन में बदलें। बुरी आत्मा के साए से छुटकारा पाने के लिए नमक चंदन कुटकृत को सरसों के तेल के साथ मिलाकर जलाएं। अब इसका धुआं पीड़ित जातक को दिखाएं। ये प्रतिक्रिया प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार को करें। ऐसी करीब 21 दिन तक लगातार करें। ऐसा करने से समस्या से छुटकारा मिलेगा। जिन लोगों को नकारात्मक शक्तियाँ अपना शिकार बनाती रहती है, उन्हें लौंग, रक्त चंदन रूप, लोहबान, गोरोचन, केसर, बंसलोचन, समुद्र शोक, अरवा चावल, कस्तूरी, नाग केसर, भालू के बाल व सुई को
भोजपत्र के साथ अपने शरीर व लगन के अनुकूल धातु के ताबीज में भरकर गले में बांधकर धारण करना चाहिए। ये प्रक्रिया मंगलवार व शनिवार को करनी होगी। भूत भगाने के लिए इस मंत्र को पढ़ना चाहिए। हाँ हनुमंते रूट तमकाए हु फट। इसके अलावा अपनी किसी विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस मंत्र का हर शनिवार 108 बार जाप करें। चलिए आज की इस प्रस्तुति को यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्दी ही नई प्रस्तुति लेकर आएंगे। जब तक आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये प्रस्तुति कैसी लगी। तब तक के लिए जय बजरंगबली। धन्यवाद।